आज हम पढ़ेंगे राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। तो इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं। पहले देखते हैं, हेनरी फ्योल ने कार्य के संबंध में POCC की अवधारणा का प्रतिपादन किया। किस अवधारणा का? POCC की। ये किसने की थी? हेनरी फ्योल ने। अब ये POCC क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं हम आपको। P का मतलब होता है प्लानिंग यानी कि नियोजन। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। C का मतलब होता है कंट्रोल यानी नियंत्रण। फिर C का मतलब होता है कमांड यानी होता है निर्देश। एक और C का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय। तो आपको ये क्रम याद रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्रम के आधार पर ही पूछा जाता है, ठीक है ना, कि हेनरी फ्योल के कार्य के संबंध में इसका क्रम किस प्रकार है, अवधारणा का मतलब पोक की अवधारणा का क्रम क्या है। तो ऐसे आपको याद रखना है। पहले आएगा नियोजन, फिर संगठन, फिर नियंत्रण, फिर निर्देश और फिर समन्वय, ठीक है। दूसरी विचारधारा है लुथिर गुलिक की कौन सी विचारधारा है? पोस्ट गौरव। यह पोस्ट गौरव क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षरों से बना है। पहला P, दूसरा O, तीसरा S, चौथा D और पांचवा ये CO यानी पूरा, और छठा है R और सातवां है B, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि इनके अर्थ क्या होते हैं। तो P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, S का मतलब होता है स्टाफिंग यानी कर्मचारी, D का मतलब होता है डायरेक्टिंग निर्देशन, और ये CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेट यानी समन्वय, R का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी सूचना, और B का मतलब होता है बजटिंग यानी क्या होता है? बजटिंग। ज़्यादातर आपको एग्जाम में लुथिर गुलिक से संबंधित विचारधारा के बारे में पूछते हैं, और इसमें पूछते क्या है कि D का मतलब क्या है, यानी पोस्ट गौरव में D का अर्थ क्या है। तो D का अर्थ ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसका अर्थ होता है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। और एक और पूछा जाता है B का अर्थ क्या है, तो B का अर्थ भी क्या होता है? बजटिंग यानी कि बजट। और एक पूछा जाता है CO का मतलब पोस्ट गौरव में CO का अर्थ क्या है, तो CO का अर्थ होता है कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? समन्वय। पहले तो आपको इसका क्रम याद होना चाहिए कि पहले नियोजन आएगा, फिर संगठन, फिर कर्मचारी, फिर निर्देशन, फिर समन्वय, फिर सूचना, फिर बजटिंग, ठीक है ना। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। तो ये दोनों विचारधाराएं शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में अंतर्गत आते हैं।